कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत
हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईरान इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईरान इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईरान इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईरान इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईरान इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईरान इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत
हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत
के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। ना इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और ना ही इन जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के ईराम इलाके में रहते थे, जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ ईरान के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। आज जिसे दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, वही कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, वो मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी ना बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।